Jai Hind and welcome you all in today's video and also our channel. In this video, we are going to discuss about possessive pronoun. If you have any doubt after this session, you can comment your question or your doubt in comment box. I can try to solve and mention your question in our next video. So let's get started our today's video. In today's video, we are going to discuss about the possessive pronoun. इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो वो एक वर्ड होता है पजेस, ठीक। पजेस का मतलब होता है अधिकार, अधिकार में रखना, ठीक है। पजेस का मतलब हो गया किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को या किसी भी चीज को अगर हम अपने अधिकार में रखते हैं तो उसका मतलब होता है पजेस। आए समझ में? अगर इसी के साथ में मैं ION ऐड कर देता हूं, ION पोजेशन, तब इसका मतलब हो जाता है ओनली और ओनली अधिकार, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूं दिस इज अंडर माय पोजेशन, यह मेरे अधिकार में है, ठीक है। अगर किसी चीज के ऊपर अधिकार बताने ये मेरे अधिकार है, मेरे अधिकार में, तो जस्ट नॉर्मल बता देंगे ये मेरे अधिकार में है। लेकिन अगर मैं किसी चीज के ऊपर अधिकार पूरी तरह से जता रहा हूँ कि मेरा ही है, मेरे अंदर में रखा हुआ है, तो वहाँ पे पॉजेस क्या होता है? जैसे किसी को जैसे कहते हैं कि वह किसी के बस में है, दिस इज अंडर एन पोजेशन, किसी के बस में, ऐसे सिस्टम सारा हो जाता है। तो पोजेशन का मतलब हो जाता है अधिकार और पजेस मतलब हो जाता है अधिकार में रखना। तो इसी पजेस के साथ है मैं अगर आई भी ऐड कर देता हूँ, IVE, तब इसका मतलब निकलता है वाला या वाली, इसकी मीनिंग निकलती है, ठीक है। और जब वाला या वाली मीनिंग निकलेगी, आधे की हिंदी हमको मिल गई है अधिकार में रखना, और आई भी मतलब हो जाएगा वाला या वाली, मतलब ऐसा प्रोनाउन जो किसी न किसी वस्तु को किसी भी चीज के ऊपर अधिकार जताता हो या अधिकार में रखता हो। तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी? अधिकार में रखने वाला या वाली, ये इसकी हिंदी निकलेगी, ठीक है। मतलब ऐसा प्रोनाउन, अब बीच आगे प्रोनाउन यूज हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे अधिकार में रखने वाला सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जो किसी वस्तु के ऊपर या किसी थिंग या किसी भी चीज के ऊपर अधिकार देता हो, ठीक है। तो अगर मैं डिफिनेशन इसके लिखूं, व्हेन pronoun is used to show possession in a sentence, then is called possessive pronoun। जब कोई भी प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में अपना पोजेशन मतलब अधिकार दिखाता है, तब उसको पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। इन द सेंस समझते हैं ये होता क्या है सेंटेंसेस में यूज करके। देखो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, नॉर्मली हम सारे सब्जेक्ट को जानते हैं, पहले लिख लेते हैं। उसके बाद एक हो गया हमारा सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव, ये लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए क्योंकि यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है प्रॉपर, लेकिन अगर इसे नहीं समझेंगे तो हो सकता है पजेसिव प्रोनाउन आपको समझ में ना आए। और यहाँ पे लिखते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर इसी तरह मैं सब्जेक्ट की आई की बात करूँ तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है मी, और पजेसिव एडजेक्टिव जो निकलता है माई। देखो कहते हैं ना, कहते हैं दिस इज माई माउस, या मेरा माउस है, ठीक है। दिस इज माई हैंड, या मेरा हैंड है। तो देखो अधिकार दिखा रहा है कि माई जो है प्रकार से अधिकार दिखाता है। अगर मैं इसी
को प्रोनाउन में लगा के बोलूं तो मैं बोलूंगा माइन, ठीक है। तब सेंटेंस होगा दिस माउस इज माइन, दिस हैंड इज माइन, ये हाथ है मेरा, ये माउस है मेरा, ठीक है। दिस कैमरा इज माइन, ये कैमरा मेरा है। ऐसे ही करके अगर प्रोनाउन यूज करके हम किसी भी सेंटेंस को बोल रहे होते हैं तो वो लास्ट में जाता है, और एडजेक्टिव यूज करते हैं तो नाउन के पहले लगा देते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, अब पेन एक नाउन होता है, उसके पहले लगा देते हैं माई। जैसे एग्जांपल अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, अभी लास्ट में लिखेंगे, पहले पूरा लिख लेते हैं। सेकंड सब्जेक्ट आ जाता है वी, इसका ऑब्जेक्ट होता है अस, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता है आवर, और प्रोनाउन निकलेगा हमारा आवर्स। ऐसे यू, ऑब्जेक्ट भी यू, एडजेक्टिव में हो जाता है योर, और इसका हो जाता है योर्स, ठीक है। ये इतना पोर्शन। उसके बाद यू के बाद आ जाता है दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, ठीक है। एडजेक्टिव होता है दियर, और प्रोनाउन हो जाएगा दियर्स। ही, सी, इट, ठीक है, इतना ही। ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट हो गया हर, और इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, ठीक है। हिम का अगर मैं एडजेक्टिव की पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करूं तो ये होता है हिज, ठीक है। और ये होता है हर। तो देखो लास्ट में एस लगा है, तो यहाँ पे एस हम यूज नहीं करते हैं, हिज का हिज ही रह जाता है, क्योंकि डबल एस लगाएंगे तो सेंटेंस वर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हर का हर्स कर देंगे, ये हो जाता है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे इट्स होगा और यहाँ पे इट हो जाएगा। इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव इट ही होता है, जबकि इट का पॉजिटिव प्रोनाउन इट ही होता है, जबकि पॉजिटिव एडजेक्टिव में इट के साथ एपिस्ट्रॉफिस का यूज किया जाता है पोजीशन दिखाने के लिए, ठीक। आई थिंक इतना क्लियर होगा, समझते हैं इसके बारे में पहले, ठीक है। देखो जैसे मैंने सब्जेक्ट लिखा आई, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, अंडरस्टैंड। और जब मी का मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव बताऊं, जैसे माई, योर, योर्स, आवर, ठीक है, दियर, ये जो नॉर्मल हम यूज करते हैं सेंटेंस में बोलने के लिए, वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन कहीं कहीं जगह ऐसे बोलना होता है कि एडजेक्टिव ना यूज हो, कभी सेंटेंस में, काफ़ी बुक्स में, या काफ़ी हमको अपनी लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएट करते समय ऐसा लगाना होता है कि मतलब थोड़ा ऑड न लगे, प्रोनाउन लगा के बोलते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ कर लिया जाता है। बाकी इसका कोई बहुत बहुत एकदम खास प्रगाढ़ यूज नहीं है, लेकिन हाँ यूज होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं लिख दूँ तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है। और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस पेन इज माइन। तेरी गलत हो गया जी, दिस पेन इज माइन, ये भी सेंटेंस है। ये यह पेन मेरी है, दोनों का अर्थ सेम टू सेम निकल रहा है, ठीक है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लिया जाए, दैट इज योर काउ, वह तुम्हारी गाय है। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट काउ इज योर्स, वह गाय तुम्हारी है, वह गाय तुम्हारी है, सिंपल सा है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट बनता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो इस से पूछे रहेंगे, उस वीडियो में आपका टॉपिक जो है कवर कर लिया जाएगा। जो भी इसमें क्वेश्चन, हालांकि इसमें है ही क्या समझने लायक भाई, देख देना, अधिकार में रखना, अधिकार, ये सब हो गया, नॉर्मल सा है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, और कुछ में इसमें कुछ खास आता ही नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।